से कर रही है। ये जिसको डर लग रहा है, जिससे डर लगता है, ये सबको इनकाउंटर करवाती है और सबको मरवाती है, सबको जेल डलवाती है, जेल में डलवाती है। और जब से संविधान आया तब से ये जब बोलने का अधिकार सबको पैदा हुआ है। ये जो बकड़ बकड़ कर रहे हैं ना सब, ये संविधान आने के बाद अधिकार हुआ, उससे पहले जूते से मारे जाते थे। ये खाने भी तो जाते हैं। कहाँ से खाना, कौन से खाना खाने जा रहे हैं? जब इलेक्शन की बात आएगी तब खाना खाने जाएंगे। तो बिहार में हुआ था, पेशाब कर रहे हैं, एससी कास्ट के लड़के पे पेशाब कर रहे हैं, जूते में रह के पानी पिलाया जा रहा है, जूते में मुंह पेशाब करके पिलाया जा रहा है, और पैर पे थूक चटाया जा रहा है, उनको नहीं देखा जा रहा है। ऐसी सरकार चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र की ऐसे मांग करेंगे हम। अरे सबको एक समानता दीजिए ना। संविधान, ये सरकार राजा बनना चाहती है, ये गुलामी करवाना चाहती है, इसीलिए संविधान को हटाना चाहती है। गुलामी क्यों, आपको क्यों लग रहा है? अरे गुलामी, संविधान हट जाएगा, गुलाम बन जाएंगे यार। और जिस दिन मारना चालू कर देंगे वो हिंदुओं को, 2-4-10 हिंदुओं को मार देंगे, तो फिर से हम भैया कहेंगे योगी मोदी ठीक है भैया, ये तो हिंदुओं के लिए ठीक है। अरे वो ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं कि मजबूरी पैदा कर रहे हैं, मजबूरी पैदा कर रहे हैं कि हम ऐसे ही झूठ हो जाएगा। आप एससी को पूछेगी भी नहीं, और ब्राह्मणों के पास आप जाओगे, उसके घर पानी पीने जाओगे आप। जैसे इस सरकार में ज्यादातर केस एससी के एससीबीटी में हुए हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर रिकॉर्ड उठाओगे ना तो एससी कास्ट के ही कास्ट में मिलेंगे अपराध, उनके ऊपर ही अपराध हुआ है। एससी कास्ट के लोग, सब कास्ट देखो आप, अगर न्यूज देखोगे, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, एससी कास्टों पे ही अपराध हुआ है ज्यादातर, आप देखोगे, और उन पे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। अरे हाथरस में क्या केस हुआ, 2 बजे रात में बॉडी जला के दी गई। क्यों जला दी गई? उस पूरे गांव को 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पुलिस का घेराव लगाया, क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया? अरे उसको मतलब आरोपियों के समर्थन में पंचायत भी हुई थी, जो आरोपी थे। पंचायत में एक वीडियो भी आया था जो उन्होंने किया था ना, किस तरह धमका रहे थे, आपने भी सुना होगा। उस घर को किस तरह से धमका रहे थे, और बैठ के धमका रहे थे, प्रशासन पीछे खड़ी थी फिर भी धमका रहे थे वो। ऐसी सरकार है। चंद्रशेखर को लेकर भी आपत्तिजनक, चंद्रशेखर को नहीं, अरे अटैक हुआ, उस पर कौन सा हुआ? आप उनको, कौन से बाबा हैं यार, धीरेन्द्र शास्त्री, आप उनको Z+ की Y+ की सुरक्षा दे रहे हो, और एक जो एससीबीटी को एक जागरूक कर रहा है वो नेता होके, आप उसको Y+ का भी सुरक्षा नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मैं, कौन कर रहा है मांग? हाँ, तो उनको Y+ की सुरक्षा दी जाएगी। क्यों दी गई है सुरक्षा? वो बाबा हैं, सुरक्षा क्यों दी गई है उनको? बाबा को सुरक्षा चाहिए, जो क्रांतिकारी है उसको सुरक्षा नहीं चाहिए, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? पर क्या आपको क्या लगता है, जो ये मतलब हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है, जी, उसमें मतलब भैया जिस दिन हिंदू राष्ट्र आएगा ना, ये मर जाएंगे, जूते से मारे मर जाएंगे। जाएंगे। राम राज्य में सब खुशहाल होंगे। अरे संविधान से पहले 6000 साल हुआ था, जूते से मारे गए थे सब। और जब से संविधान आया तब से ये जब बोलने का अधिकार सबको पैदा हुआ है। ये जो बकड़ बकड़ कर रहे हैं ना सब, ये संविधान आने के बाद अधिकार हुआ, उससे पहले जूते से मारे जाते थे ये। और आज बात कर रहे हैं फिर से हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म देता क्या है? कास्ट देता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनिया और शूद्र, वो एक ऐसे लिस्ट देता है, और संविधान देता है बराबर का। ये संविधान नहीं चाहिए इनको, हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए? वो 6000 साल कम था। ये कहा जा रहा है ना कि जो कैटेगरी जो आप बता रहे हैं ना, वर्ण व्यवस्था, जी, वो कह रहे हैं कि इंसान अपने कर्म पर सवर्ण बनेगा। अरे कैसा कर्म यार, कौन सा कर्म? उन्होंने देखा कौन सा कर्म किया है? उन्होंने देखा है उसने? वो ऊपर से लेके आए थे, वो ऊपर से लेके आए थे जातिवाद, वो तो यहाँ आके बने ना। क्यों जातिवाद फैला रहे हैं फिर? अगर एक शूद्र के घर पे जाएंगे तो दूर से कहेंगे, और शूद्र को पानी पिलाएगा। खाना खाने भी तो जाते हैं। कहाँ से खाना, कौन से खाना खाने जा रहे हैं? जब इलेक्शन की बात आएगी तब खाना खाने जाएंगे। अरे उनको भी साथ लेके चलिए ना। आदिवासी समाज की महिला को बीजेपी के समर्थन से राष्ट्रपति बना दिया, आप इसका स्वागत भी? आदिवासी के कई केस आए हुए हैं, उन्हीं आदिवासियों के कई केस आए हुए हैं, उनको आज तक भी पुलिस प्रशासन भी नहीं देख पाई है। अरे जातिवाद अगर हिंदू धर्म अपनाना है ना, तो जातिवाद को खत्म करो पहले, ठीक है? वो जो बिहार में हुआ था, पेशाब कर रहे हैं, एससी कास्ट के लड़के पे पेशाब कर रहे हैं, जूते में रह के पानी पिलाया जा रहा है, जूते में मुंह पेशाब करके पिलाया जा रहा है, और पैर पे थूक चटाया जा रहा है, उनको नहीं देखा जा रहा है। ऐसी सरकार चाहिए हमें। हिंदू राष्ट्र की ऐसे मांग करेंगे हम। अरे सबको एक समानता दीजिए ना, संविधान के अकॉर्डिंग चलिए आप। संविधान अकॉर्डिंग सब एक साथ दे रहा है, धर्म नहीं देता है, धर्म जाति देता है, संविधान सबको एक किया हुआ है, और संविधान को ये हटाने की बात कर रहे हैं फिर से वही, क्योंकि ये गुलामी करवाना चाहते हैं। ये सरकार राजा बनना चाहती है, ये गुलामी करवाना चाहती है,
इसीलिए संविधान को हटाना चाहती है ये। गुलामी क्यों, आपको क्यों लग रहा है? अरे गुलामी, संविधान हट जाएगा, गुलाम बन जाएंगे यार। कहाँ हटाने की बात कहाँ हो रही है? संविधान हिंदू धर्म कैसे आएगा? लिखा गया है वहाँ पे, संविधान में लिखा गया है हिंदू धर्म लागू होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे होगा? तो कैसा होगा? बिना संविधान के हटाए हो जाएगा? हटेगा तभी तो होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? और जिस दिन संविधान हट गया ना, इनको समझ नहीं आएगी ये कैसे मार खाएंगे। दौड़ा के, ये जो सड़क की बात कर रहे हैं ना, ये जो सड़क की बात कर रहे हैं, इसी सड़क पे दौड़ा के मारे मैं उन जाएंगे। लोगों का सवाल आपसे ले लेता हूँ। जैसा अभी आपने कहा, बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा देश जो है वो सेकुलर है, संविधान से चलता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे मुसलमानों के कई सारे देश हैं, इस्लामिक देश हैं, ऐसी क्रिश्चियन के देश हैं, तो फिर क्यों हमारा हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये उनका सवाल है। कल्चर यहाँ की क्या है? यहाँ की कल्चर क्या है? सभी लोगों की है वो तो। कल्चर क्या कहता है यहाँ का? हाँ। यहाँ का कल्चर ही मैं पूछ रहा हूँ, उसी हिंदू धर्म का कल्चर पूछ रहा हूँ। वो कल्चर क्या कहता है? सबको एक समान देखिए आप, कल्चर भी कहता है। वो तो ये बता तो इंडिया, सुनो, इंडिया का नाम क्यों ऊंचा रहता है? कल्चर में इंडिया का नाम क्यों ऊंचा रहता है? इसीलिए तो ऊंचा रहता है। आप इसके एक अलग कंट्री बना दोगे आप, तो ये ऊंचा रहेगा? ये तो गुलाम देश हो जाएगा फिर। जैसे वो पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे किया जाता है आपको पता नहीं होगा, जाके देखिए आप। वैसे हमारे देश में होने लगेगा फिर, एक दूसरे को काटना मारना चालू कर देंगे। वैसा चाहते हो आप? क्या जरूरी है ऐसा हो? फिर इस्लाम, वो जो मैंने सवाल किया उसका आपके पास क्या जवाब है? उसका जवाब ये है सर, और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों देखो, के मन में सवाल रहता है। 5 उंगलियां आप बराबर करोगे, हाँ, नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो क्यों बराबर करना चाहते हो उसको? ये तो ड्यूट हो रहा है ना, ड्यूट हो रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है, हम हिंदू कंट्री करेंगे। हाँ, ये अपराध होगा, इसमें लड़ाई होंगी, कत्ल होंगे। क्यों कर रहे हो आप? 5 उंगली बराबर कर रहे हो आप, समाधान नहीं होगा इसका। और इसका बहुत बड़ा एक अपराध होगा। ये सरकार क्या कर रही है, मैं सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, जो आज हिंदू धर्म और हिंदू को हिंदी मुस्लिम हो रहा है ना, ये सरकार यही कर रही है कि आज हम हिंदू मुस्लिम को, इनको इतनी मानसिकता पैदा कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे कि हम ऐसे हो जाएंगे, हम हिंदू मुस्लिम को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, वो क्या करेगा? आपको पूछेगा, आपको काटेगा। क्यों काटेगा? आपने क्यों परेशान किया? हो आप मुझे गाली दोगे, मैं आपकी गाली सुनूंगा? आपको कंटाप मारूंगा और थप्पड़ मारूंगा। नफरत बढ़ा रही है सरकार। और जिस दिन मारना चालू कर देंगे वो हिंदुओं को, 2 4 10 हिंदुओं को मार देंगे, तो फिर से हम भैया कहेंगे योगी मोदी ठीक है भैया, ये तो हिंदुओं के लिए ठीक है। अरे वो ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं कि मजबूरी पैदा कर रहे हैं, मजबूरी पैदा कर रहे हैं कि हम उनको वोट दें। क्योंकि जब 2 4 को हिंदुओं को काटेंगे ना, तो उसका वो सवाल बनाएंगे, वो मुद्दा बनाएंगे कि अरे देखिए हिंदू कट रहे हैं, हमें वोट दीजिए, हम उनको अलग कर देंगे। तो वो मुद्दा है हमारे लिए, वो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया जा रहा है। उनका जो ऐलान, जो मोदी जी के स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, वो किसी एक धर्म कास्ट के लिए थोड़ी है। धर्म की बात कर रहे हैं ना, उनका तो नारा भी था ना, सबका साथ सबका विकास। तो क्यों एजेंडा फैला रहे हैं हिंदू धर्म का? कहाँ फैला रहे हैं? अरे तो मानसिकता अभी सोचिए, यहाँ पे बहुत से मिल जाएंगे। अभी आपने एक मानसिकता अभी देखी होगी, आपने अभी भी देखी होगी, ये सिर्फ ट्वीट कर रहा था मुस्लिम पे केवल। हिंदू में अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, बहुत है ना। वो उस पर ट्वीट नहीं कर रहा था, सिर्फ मुस्लिम पे ट्वीट कर रहा था। क्यों कर रहा था? मानसिकता उसकी मुस्लिम को बहुत ज़्यादा भर दी गई है ना, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा भर उठी है, तभी तो वो बात कर रहा था। वो सामान नहीं रहना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। और ये ऐसी सरकार है। देखिए मैं सीधा कहना चाहता हूँ, कंस भी था, उसको जिस से डर लगता था वो सबको जेल में डालता था, सबको खत्म करता था, लेकिन आखिरी में उसका भी अंत हुआ था। और ये सरकार वैसे कर रही है, ये जिसको डर लग रहा है, जिससे डर लगता है, ये सबको इनकाउंटर करवाती है और सबको मरवाती है, सबको जेल डलवाती है, जेल में डलवाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पत्थरबाजी हो रही है, धार्मिक रैलियों पर पत्थरबाजी हो रही है, घपला लोग कर रहे हैं, तो उन पे क्या कार्रवाई नहीं हो? कार्रवाई हो कहाँ रही है ये बताओ? हो कहाँ रही है? नहीं हो रही है। हो कहाँ रही है? ये तो आरोप लग रहे हैं कि नहीं, हो कहाँ रही है ये बताइए आप। पत्थरबाजी मतलब पत्थरबाजी देख रहे हो आप, क्राइम नहीं देख रहे हो, पत्थरबाजी देख रहे हो आप। अरे पत्थरबाजी के लिए प्रशासन खड़ी है, पुलिस आर्मी क्यों रखी गई है? उसके लिए रखी गई है ना। आप उसको खुली छूट दीजिए, वो 2 मिनट में पत्थरबाजी बंद करवा देगी। 2 मिनट छोड़े 2 सेकंड में पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। लेकिन आप तो अपने राजनीति एजेंडा के लिए आप उसे परमिट ही नहीं देते हो। कार्रवाई पर भी तो आपके सवाल उठते हैं ना कि देखो एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है?
वो कम्युनिटी नहीं देखी जाती। वहाँ अगर पत्थरबाजी हो रही है तो वहाँ फिर आर्मी और पुलिस को एक एजेंडा दिया जाएगा, उसको एक कार्रवाई करने का मौका दिया जाए। वो 2 सेकंड में पत्थरबाजों को हटा देगी वो, चाहे जितने भी पत्थरबाज हों 2 सेकंड में हरा देगी उनको, और वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये फैलाती है पहले 2, 4, 10 दिन चलने दो, साले को मरने दो, तभी तो हमारा राजनीति एजेंडा तैयार होगा, तभी हम उस पर सवाल कर पाएंगे। तो क्या ये जो जैसा आपने कहा कि नफरत कहाँ से बढ़ रही है, ये आपने बताया, लेकिन वो लोग कौन है जो दिख नहीं रहा होगा उन्हें कि हमारे बीच में नफरत कौन फैला रहा है? अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख गया होगा, आपने कवरिंग की होगी, आपने भी दिख गया होगा। समानता की बात नहीं की है, जो विपक्षी होगी ना, समानता की भी बात नहीं कर। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोगों ने ना, उन्हीं कुछ लोगों में से वो भी आते हैं, सब तो नहीं हो गए। एक ही एरिया होगा। अगर मान लो बहरामपुर है तो बहरामपुर ही होगा, नोएडा तो ऐसा नहीं हो जाएगा। वो एक ही एजेंडा है तो वहाँ एक ही एजेंडा चल रहा होगा, वैसा हो गया होगा। पुलिस आर्मी को छोड़ दीजिए, ये खत्म कर देगी इसको, वहीं से राजनीति, वहीं से दंगा खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहती, उसको पहले बढ़ावा देगी ताकि यहाँ तक आ जाए, वो नोएडा तक, यहाँ तक आ जाए, शनि मंदिर तक। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है ना कि योगी या मोदी जब से आए हैं तब से जो है हिंदू जागरूक हुआ है, पहले जो है इनकी नहीं चलती। उससे पहले सो रहे थे, उससे पहले क्या हो रहा था इनका, उससे पहले क्या हो रहा था इनका, दब के रहते थे, ऐसा मान। कहाँ से दब के रहते थे? मैं भी 2000 सन की पैदाइश, मैंने 2000 की सन की पैदाइश से, मैंने तो कभी नहीं रहा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। इस 5 साल में 10 साल की सरकार में सबको लगने लगा कि मैं खतरे में हूँ। अरे उससे पहले खतरे में कहाँ थे आप? उससे पहले तो आप नहीं चिल्ला रहे थे कि हम खतरे में। 10 साल के बाद आपको 10 साल की सरकार में खतरा दिख गया।